a regular polygon is a polygon which has all its sides equal and all its angles equal. रेगुलर जैसे कि तुम लोग ट्राइंगल जानते हो, रेगुलर ट्राइंगल कौन सा वाला होता है, इक्विलेटरल. इसी तरीके से रेगुलर जिसमें साइड्स 4 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर. इसी तरीके से हम पेंटागोन की बात कर सकते हैं, है ना. आगे हम बेंजीन जैसा दिखता है उसको भी हम लोग बात कर सकते हैं. क्लियर. तो बात हो रही है रेगुलर पॉलीगन की. इससे पहले के सभी सेशंस के अंदर हम लोगों ने बात की थी ट्राइंगल की. ट्राइंगल के अंदर सर्क्यूम रेडियस, इन रेडियस की हम लोगों ने बात करी थी. अभी इस सेशन के अंदर हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे रिलेटेड टू रेगुलर पॉलीगन एंड इन रेडियस एंड सर्क्यूम रेडियस से रिलेटेड. तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स बात देख लेते हैं रेगुलर पॉलीगन के बारे में, जिसमें फर्स्ट जो है रेगुलर पॉलीगन है मीन्स सारी की सारी साइड्स की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल. हम जानना चाहते हैं कि एंगल कितना है. जैसे कि अगर n इजिकल टू 3 रहता है, n इजिकल टू 3 होता है तो थीटा जो ईच, ऐसा बोल सकते हैं हम कि सभी एंगल्स, ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये सभी के सभी एंगल क्या होंगे. जैसे कि यहाँ पे कितनी साइड्स हैं भाई, गिन लेते हैं हम इसको. 1 2 3 4 5 6 साइड है. तो यहाँ पे कितने एंगल होंगे, 6 एंगल होंगे और सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना. तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे n इजिकल टू 6 है, n इजिकल टू 3 का मतलब क्या होता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो अगर हम ये फॉर्मूला उसके अंदर यूज करेंगे कि भाई सभी एंगल्स की जो है वैल्यू कितनी होती है, तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के केस में वो क्या होती है, 60 डिग्री होती है. बट फिर भी हम इस फॉर्मूले से अगर चेक करेंगे तो n इजिकल टू 3 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू राइट एंगल मतलब कितना, पाई बाई 2. क्लियर. तो ऊपर हम लोगों का जो है वो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 3, है ना, n इजिकल टू 3 के लिए. अगर हम n इजिकल टू 4 यूज करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, 90 डिग्री. तो ये वो फॉर्मूला है जो ये बताता है कि रेगुलर पॉलीगन का जो सभी एंगल हैं इक्वल हैं, उनकी वैल्यू कितनी है. क्लियर. तो n इजिकल टू 3 मतलब कौन सा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसमें 60 डिग्री रहता है. n इजिकल टू 4 हम लोग जानते हैं स्क्वायर, उसमें कितना रहता है, 90 डिग्री. n इजिकल टू 5 है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. n इजिकल टू 6 7 10 मीन्स n की किसी भी वैल्यू के लिए n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के हम सभी साइड्स इक्वल होने की वजह से सारे एंगल इक्वल है, और सारे एंगल जो इक्वल है उसके एंगल की वैल्यू कितनी है उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. व्हाट इज फॉर्मूला, 2n माइनस 4 अपॉन n इंटू पाई बाई 2, है ना. तो तुम इस फॉर्मूले को ऐसा भी कर सकते हो, 2 से 2 कट कर सकते हो यहाँ पे, और इसी फॉर्मूले को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, n माइनस 2 अपॉन n, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई. क्लियर. तो ऐसा ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना. तो अब हम लोग बात कर लेते हैं उन फॉर्मूला की जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात किया तुम्हें कि हमने ट्राइंगल के अंदर सर्क्यूम रेडियस एंड इन रेडियस कैलकुलेट की है. अब हम वही बातें यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन के केस में भी डिस्कस करेंगे. तो हमारा जो स्क्रीन पे जो फर्स्ट जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स सर्क्यूम सर्कल या सर्क्यूमस्क्राइब्ड सर्कल बोल सकते हैं, ना. तो कौन से सर्कल की बात हो रही है, ये इस वाले सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना. ये वाले सर्कल की यहाँ पे बात हो रही है जो सभी साइड से जा रहा है. जैसे ये मान लो ये ए है, ये बी और ये सी, ये डी और ये ई. तो यहाँ पे 5 साइड है, ये पेंटागन है. हम एन के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया हुआ है. तो यहाँ पे ये वाला जो बाहर वाला जो सर्कल है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्क्यूम सर्कल. और अगर पॉलीगन की सभी साइड्स को अंदर से सर्कल टच करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल. और उसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ ये जो सेंटर है, ये सेंटर कैसे मिलता है, इस रेगुलर पॉलीगन के सभी डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये क्या होगा, सेंटर. और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, ये टॉपिक बहुत ही इजी है. कैसे, अभी तुम्हें धीरे धीरे पता लगता जाएगा. ये जो सेंटर है ये सर्क्यूम सर्कल और इन सर्कल दोनों का ही सेंटर है. मतलब दोनों के दोनों सर्कल क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल. बस रेडियस की वैल्यू अलग है. रेडियस कितना होगा,
यहां से लेकर ए की डिस्टेंस, मतलब वर्टिसेस से ये मान लेते हैं हम ओ पॉइंट है। तो अगर हम देखते हैं कि ओ से ए जो है, ये ओ से ए जो है वो क्या है भाई, कैपिटल आर सर्किम रेडियस, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कितना आ रहा है भाई, a/2 cosec पाई बाय एन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे। तो फॉर्मूला कैसे आया के लिए हम लोग थोड़ा बहुत इसके अंदर डेरिवेशन करते हैं। जैसे कि यहां से मैं एक काम करता हूं, डी को मिला देता हूं, है ना। मैंने इसको डी को मिला दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मान लो इसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है तो इसको स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। देखो यहां से डी को हमने मिला दिया, है ना। इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, सी को मिला देते हैं। क्लियर। अब देखो यहां पे एक बात तो क्लियर है, क्या कि ये जो है ओ से लेकर सी तक की वैल्यू और ओ से लेकर डी तक की वैल्यू, ये क्या है, कैपिटल आर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है। क्लियर। अब हम एक काम कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं, या तो परपेंडिकुलर तुम लोग बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि हम लोग बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन बना रहे हैं, है ना। तो एक और बात जो यहाँ पे हम लोगों को लिखी होनी चाहिए कि ये ए क्या है, ए क्या है भाई, साइड है, क्योंकि सब साइड इक्वल लेंथ की है। तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा और ये भी ए, और ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, ए होगी, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर। अब देखो क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस सर्कल की डीसी जो है वो क्या है, कोड है। कोड पे जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो उसको क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है तो ये वैल्यू जो है हमारी कितनी हो जाएगी, a/2। इसी तरीके से ये वाली जो वैल्यू है ये भी कितनी हो जाएगी भाई, a/2, है ना। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कुछ, जैसे कि ABCD हो गया है तो ये F नाम दे देते हैं इसको हम। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो ट्राइंगल हम देख लेते हैं सबसे पहले कि जो ओ पॉइंट है उस पर अगर मैं पूरे एंगल की बात करूं तो टोटल एंगल कितना होना चाहिए, टोटल तो 2π होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इतने से एंगल की, है ना। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, वन ट्राइंगल इज ODC, सेकेंड इज OBC, इसी तरीके से क्या बनेगा OAB, OAE, OED। तो यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे, 5 ट्राइंगल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 साइड है। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, n साइड की, तो इसलिए साइड कितनी होगी n, एंगल भी कितने होंगे टोटल, एंगल्स भी टोटल कितने होने चाहिए n। तो जो मान लेते हैं हम ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो थीटा है, कितना एंगल है, थीटा। तो थीटा होना चाहिए, अगर एक पॉइंट की बात करें तो 2π, क्योंकि यहाँ पे n एंगल्स हैं और सभी के सभी इक्वल हैं, तो ये थीटा कितना होना चाहिए, 2π/n। क्लियर और नॉट क्लियर। जैसे कि सपोज करो मैंने एक पॉइंट है, पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर लाइन बना दी, तो एंगल कितना होता है, हम लोग क्या करते हैं उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे n हमने पार्ट कर दिए पूरे एंगल के, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे कितने ट्राइंगल बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उन सभी के एंगल जो है इक्वल होंगे। ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है डायग्राम, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहीं पे थीटा और बाकी सब 5 थीटा होंगे। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 थीटा इज इक्वल टू 2π। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2π/5। यहाँ 5 साइड है इसलिए 5, पर हम n की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, n। क्लियर। अब देखो एक और बात, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, कौन सी साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ये दोनों साइड इक्वल है। और साथ में हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है, हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल कौन सा, ODC जो है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए यही परपेंडिकुलर होगा, यही एंगल बाइसेक्टर होगा और यही जो है वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा, θ/2। तो अब तुम्हें देखना है कि θ/2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई भाई, π/n। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, सारी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा वाला, ये वाला, देखो OFC, मैं यहां पे तुम्हें डायग्राम के अंदर बता देता हूं, OFC की हम बात कर रहे हैं। क्लियर।
तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ओ सी तो क्या हो गया तुम्हारा कैपिटल आर, है ना। और जो एफ सी है वो कितना है यहाँ पे a/2, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं साइन θ/2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं साइन θ/2 की। तो अगर मैं यहाँ से साइन θ/2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये θ/2 इसके सामने क्या है भाई a/2, ये तो हो गया a/2 अपॉन 90 के सामने मतलब हाइपोटेनियस वो कितना है कैपिटल आर। तो देखो फॉर्मूला बन ही गया है, बस यहाँ से तुम क्या करो आर को उधर मल्टीप्लाई कर दो बस। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया a/2, नीचे साइन होगा तो साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसेक θ/2। तो यही तो फॉर्मूला है जो हम लोगों को डिराइव करना था। तो ये किसकी वैल्यू हो गई भाई सर्क्यूम रेडियस की a/2 कोसेक a/2 θ/2 की वैल्यू पाई बाय एन है ना, कितनी है पाई बाय एन। तो θ/2 की जो वैल्यू है वो पाई अपॉन एन है। ओके, तो हम लोगों को वही करना है। तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे, हम क्या लिख देते हैं इसको a/2 कोसेक पाई बाय एन, ये हो गया हमारा। ये किसकी वैल्यू हो गई भाई आर की वैल्यू हो गई। तो ये आर क्या है कैपिटल आर सर्क्यूम रेडियस। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं अब इन रेडियस की। तो इन रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो इस डायग्राम के अंदर जो ये स्मॉल आर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये क्या है भाई इन रेडियस है। इन रेडियस का मतलब क्या होता है ये अंदर की तरफ जो बना हुआ है सर्कल, अंदर की तरफ जो सर्कल बना हुआ है ये वाले सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सर्कल बना हुआ है जो अंदर से रेगुलर पॉलीगन की सभी साइड को क्या कर रहा है टच, तो उसकी रेडियस क्या है भाई आर। तो हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है a/2 कॉट पाई अपॉन एन। तो ये भी बहुत इजी है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी डायग्राम के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। थोड़ा सा क्या चेंज करते हैं ये जो है ये O है, इससे हम लोग मिला देते हैं नीचे इस वाले पॉइंट को मिला देते हैं हम एक, है ना। और क्या कर लेते हैं हम इसी O पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं जैसा हमने प्रीवियस डायग्राम के अंदर किया था ना, वैसा का वैसे हम लोग कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग आर निकालना चाहते हैं। तो आर निकालने के लिए जो आर है हमें पता होना चाहिए क्या होगा। तो आर जो है वो क्या होगा यहां से परपेंडिकुलर ओ से परपेंडिकुलर साइड पर पॉलीगन की। तो ये जो रेड कलर में जो बन रहा है वो क्या है आर, और ये क्या है भाई कैपिटल आर। क्लियर। डायग्राम में बना हुआ है ऊपर की तरफ, मैं नीचे की तरफ बना रहा हूं ताकि वो अंडरस्टैंडिंग के लिए रहे। और ये जो है हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कर रहे हैं। तो अगेन हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो है थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। थीटा मीन्स मैं बोल रहा हूँ ये वाला, ये थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने जो है क्या बोला था, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन बोला था। तो हम लोगों को तो यहाँ पे θ/2 की जरूरत है। तो θ/2 को हम क्या लिख सकते हैं पाई अपॉन एन। क्लियर। अब ये आर है और ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है भाई ए है, और इतनी सी जो जगह है वो क्या है आर के बराबर है। किसके बराबर है ये वाली वैल्यू a/2 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये जो है तुम्हारा क्या है सेंटर है और ये परपेंडिकुलर कॉर्ड पे है। जब कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं तो कॉर्ड को वो क्या करता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है परपेंडिकुलर। क्लियर। तो अब हम इस ट्राइंगल के अंदर देख सकते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर देखूं और मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल कितना है भाई θ/2। तो tan θ/2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो tan θ/2 है ना। तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख रहे हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है a/2 अपॉन बेस की वैल्यू जो है वो कितनी है r। ठीक है। तो इससे हम लोग r कैलकुलेट कर सकते हैं। ये r हमारा ऊपर चला गया, tan नीचे गया, ऊपर जाके cot हो जाएगा। तो हो जाएगा a/2 cot θ/2। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्मॉल r की वैल्यू निकाल ली है ना। अब तुमने ये याद रखना है कि स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होता है a/2 cot θ/2। अब देखो ये तो हो गया cot θ/2 है ना। अब हमें यहाँ पे तो थीटा गिवन नहीं है तो हम इसको जो है क्या लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a/2 cot पाई अपॉन एन, है ना। तो ये जो θ/2 से पाई अपॉन एन बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तुम लोगों को बहुत ध्यान से समझना है ये
के किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल होता है 360 डिग्री, उसको हम लोगों को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, n पार्ट में। तो 360 का मतलब है 2 पाई, तो हमें उसको n पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 2 पाई अपॉन n। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, इनसे जुड़ा हुआ रेगुलर पॉलीगन से जुड़ा हुआ फॉर्मूला। तो ये अब बात हो रही है किसकी, एरिया कैलकुलेट करने की। अब हम लोगों को करना है एरिया ऑफ पॉलीगन कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ पॉलीगन कैलकुलेट करने के लिए देखो जो है हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है एरिया वैसे देख लेते हैं, अलग अलग जो है टाइप से लिखा हुआ है। तो पहला ये है और सेकंड ये, थर्ड ये, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो किसकी फॉर्म में है, ए की फॉर्म में, सिर्फ ए की फॉर्म में, और कॉट पाई अपॉन एन। एंगल सब में वही है पाई अपॉन एन, मतलब कौन सा एंगल यूज हो रहा है, थीटा बाय 2 यूज हो रहा है। क्लियर। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो पीछे हम लोगों का जो डायग्राम है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे दोबारा से। है ना। तो ये डायग्राम है, हम लोगों को जो है एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया अब हम इससे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वापस से देखते हैं। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितने ट्राइंगल होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 5 साइड है, तो जो ट्राइंगल है वो भी कितने होंगे, 5 होंगे। तो हम 5 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे और 5 नहीं रखेंगे, 5 की जगह n रखेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेशन इसके लिए कर रहे हैं पूरा, है ना। तो देख लेते हैं। तो ये जो है ये स्मॉल r है, और ये वाला जो वैल्यू है कैपिटल R है। हम यहाँ नाम दे देते हैं इसको O, और इसको नाम दे देते हैं A, और इसको नाम दे देते हैं हम B। और ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इतना तो हमें पता लग ही रहा है। तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं ट्राइंगल OAB का। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट हम किसको मान लेते हैं, O से लेकर जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, R। तो ये तो हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, और बेस जो वो क्या है AB, और AB मतलब क्या है, स्मॉल a। क्लियर। तो ये R की वैल्यू हम लोग प्रीवियस जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वहां से हम लोगों को वैल्यू रख देनी है R की। तो ये क्या हो गया 1/2 A। अब R जो है, R की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, वो कितना आया था, A/2 कॉट पाई अपॉन एन। तो ये किसका जो है एरिया है, सिर्फ OAB का एरिया है। तो OAB जैसे कितने ट्राइंगल बनेंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, 5 जो है वो बनेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये बनेगा, है ना, लाइन सीधी माननी है। तो हम लोग कितना मान सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और सभी के सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, क्योंकि यहां से लेकर वर्टेक्स को मिलाने वाली जो वैल्यू है वो कैपिटल R है, वो सर्क्यूम रेडियस है, सब इक्वल है, सभी के सभी ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। तो इसलिए अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये पेंटागन के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मैं एन साइडेड की बात कर रहा हूं, तो मुझे टोटल पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। क्या करना है मुझे, ऊपर वाले फॉर्मूले को बस n से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, नीचे 2 2 हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा NA² अपॉन 4 कॉट पाई अपॉन n। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया। देखो NA² अपॉन 4 कॉट पाई अपॉन n। अब यहाँ पे तुम लोग क्या करो, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में आने के लिए एलिमिनेट A करना है तुम्हें। A को क्या करना है, एलिमिनेट, है ना। A की वैल्यू तुम किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, R की फॉर्म में। कहां से लिख सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो R की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। तो A इजिकल टू तुम क्या लिख सकते हो, 2R tan पाई अपॉन n। तो उससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर A को तुम कैपिटल R में चेंज करोगे तो ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो अवेलेबल हमारे पास क्या है, स्मॉल r अवेलेबल है या कैपिटल R अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग रीड करते हैं इस क्वेश्चन को, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ सर्कल एंड द एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, है ना, एंड इट्स पेरीमीटर इक्वल टू दैट ऑफ द सर्कल
तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग इसको अलग कर देते हैं, सर्कल के इक्वल इसका पेरीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होगा, अगर उसकी रेडियस आर है तो 2πr, और ये है पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन की साइड जो है हम लोग मान लेते हैं लेट एन इज इक्वल टू साइड ऑफ पॉलीगन। तो अगर हम लोग एन यहाँ पे साइड है मान रहे हैं पॉलीगन की, तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि रेगुलर पॉलीगन की हम लोग बात करते हैं, तो इसलिए सभी की सभी साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी होगी, एन होगी। अगर सभी साइड्स की लेंथ एन है तो हम पेरीमीटर लिख सकते हैं पॉलीगन का भी। तो पॉलीगन का पेरीमीटर कितना होगा, ए एन प्लस एन प्लस एन, हाउ मेनी टाइम एन, एन को एन जो ओहो सॉरी एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड है, ये तो क्या है भाई, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। हम लोग ए बोल देते हैं, ए क्या है, साइड ऑफ पॉलीगन, लेंथ ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटू एन। ए इंटू एन क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई जो हमें पता नहीं थी, तो ए कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 2πr अपॉन एन। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर, ये क्या है, फर्स्ट है। अब ये किसका जो है रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है ये एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे एरिया, दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, फिर दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो एरिया ऑफ सर्कल अगर हम लोग निकालेंगे तो वो तो सिंपली क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन की, एपी। तो एपी को हम लोग किससे लिख सकते हैं, इसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो वो फॉर्मूला क्या था, n/4 ए स्क्वायर इंटू कॉट पाई अपॉन एन, ये है फॉर्मूला। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ए की जो वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं यहाँ से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर हम वैल्यू ए की यहाँ पे रखेंगे तो हमें ए पी की जो है वैल्यू वो कितनी मिल जाएगी, n/4 एज इट इज़ ए स्क्वायर, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 2πr अपॉन एन, ये क्या है, पाई है, और इस पूरे का ये क्या है यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इनटू कॉट पाई अपॉन एन। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हम लोगों को जो रेशियो निकालना है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो रेशियो हमें किसका निकालना है, हमें रेशियो निकालना है एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ पॉलीगन हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सर्कल का एरिया तो कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर। अब बात आ रही है कि भाई पॉलीगन की, तो पॉलीगन यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4, और 4 से 4 तक कट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कट हो जाएगी, बातें जो हैं कैंसिल हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट कर देते हैं, बाकी की हम लोग वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा जो है फॉर्मूले का अकॉर्डिंग यहाँ पे एन स्क्वायर है, यहाँ पे एन है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन एन, क्योंकि नीचे एन स्क्वायर था ऊपर एन था वो कट गया, इनटू कॉट पाई बाय एन। अब यहाँ पे भी जो कट हो सकता है वो हम कट कर देते हैं। तो एक पाई से एक पाई कट हो रहा है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर मैं ये कोट को ऊपर ले जाऊँगा तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, tan पाई अपॉन एन। अब जो रिमेनिंग है वो ऐसा का ऐसे हम रहने देते हैं। तो नीचे तो क्या है, पाई है, ये ऐसा का ऐसे ही पाई, और एन पाई अपॉन एन भी ऐसे रहने देते हैं। तो इस तरीके से हमारे दोनों एरिया के जो रेशियो हैं वो आ रहा है tan पाई अपॉन एन अपॉन पाई अपॉन एन। तो ये हम लोगों के पास कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बट इसकी एक ही कंडीशन है कि तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए एरिया ऑफ पॉलीगन का, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन्स हैविंग द सेम पेरीमीटर, the number of sides of 2 regular polygon having the same perimeter be n and 2n। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉलीगन है, एक में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है n, एक में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 2n। क्लियर। और 2 रेगुलर पॉलीगन हैविंग द सेम पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इसने बोला हुआ है दोनों के पेरीमीटर सेम है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2। तो पहले वाले का पेरीमीटर कितना होगा, अगर साइड ए है, अगर मान लेते हैं हम साइड लेंथ कितनी है a,
देन देयर एरिया आर इन रेशियो। तो हमें मानना पड़ेगा लेंथ ऑफ साइड, है ना, तो हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ साइड्स आर A1 एंड A2। तो अगर A1 नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगन में, जिसमें साइड्स कितनी है n, तो उसका जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे n इंटू A1। इसी तरीके से जो P2 है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 2n, और एक साइड की लेंथ हम लोगों ने कितनी मानी है A2। तो यहाँ हम n से n कट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू 2A2, या फिर हम लोग लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो हम दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या वैल्यू गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। तो हमें फाइंड करना है देयर एरिया आर इन रेशियो, तो हमें दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड करना है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन 1 A1 एंड एरिया ऑफ पॉलीगन A2, है ना। सेकंड पॉलीगन का एरिया A2 है, फर्स्ट पॉलीगन का एरिया A1 है। A1 वाले के अंदर कितनी साइड्स हैं n, और A2 के अंदर कितनी साइड्स हैं 2n। तो हम लोग यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जिससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने यूज़ किया था। तो हम लोग लिख सकते हैं A1 का एरिया, क्या फॉर्मूला होता है n/4 A²। यहाँ पे A1 इसलिए क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर हो जाएगा कॉट पाई अपॉन n, क्लियर, डिवाइड बाय, ये देखो अब यहाँ पे अगेन वही, बट n की जगह क्या लिखना है हमें 2n अपॉन कितना हो जाएगा भाई, ये 4 हो जाएगा, क्लियर। और A1 की जगह हम लोगों को क्या लिखना होगा A2 का स्क्वायर कॉट पाई अपॉन 2n, है ना, जहाँ n है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले के अंदर क्या है भाई 2n है। अब देखो ये n/4 से n/4 तो कट हो रहा है, तो इसको कट कर देते हैं हम, ये n/4 से n/4 कट हो रहा है। अब बच रहा है A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 का स्क्वायर है, A1 अपॉन A2 यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे आके वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4, ओके। और ये वाला जो 2 रिमेनिंग है, ये 2 ऐसा का ऐसा यहाँ पे रह जाएगा, और ऊपर आएगा अगर हम लोग इसको भी साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो कॉट पाई अपॉन एन को हम क्या लिख सकते हैं कॉस पाई अपॉन एन अपॉन साइन पाई अपॉन एन इनटू, अब ये वाले कोट को भी हम चेंज करेंगे तो ऊपर साइन चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2n अपॉन कॉस पाई अपॉन 2n। अब हमें ना इसी को फर्दर सॉल्व करना है, तो हमारे ऑप्शन के अंदर जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं हाफ एंगल फार्मूला में। हाफ एंगल फार्मूला मीन्स कौन से फार्मूले की हम यहाँ बात कर रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। तो ये वाला अगर हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हम इस इक्वेशन को आगे इस तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे 4/2 है, तो वो तो हो गया तुम्हारा 2। अब कॉस पाई अपॉन एन को ऐसे रहने देते हैं, पाई अपॉन एन एज इट इज़ है, और साइन पाई अपॉन 2n भी एज इट इज़ है। हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं सिर्फ जो है डिनोमिनेटर में, तो साइन पाई अपॉन एन को हम क्या लिख देंगे 2 साइन पाई अपॉन 2n इंटू कॉस पाई अपॉन 2n, है ना। ये हम लोगों ने इस साइन वाले का फॉर्मूला लगाया। अब कॉस पाई अपॉन 2n ऐसे कैसे रहेगा, तो कॉस पाई अपॉन 2n एज इट इज़ रहेगा, क्लियर। अब जो कट हो रहा है हम लोग उसको कट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये वाला साइन ये वाले साइन से कट हो रहा है, और तुम्हें दिख भी रहा होगा 2 से 2 भी जो है वो क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है। तो जो रिमेनिंग जो हम लोगों के पास बचेगा यहाँ पे ये हो जाएगा ऊपर 2 कॉस पाई अपॉन एन, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस पाई अपॉन एन, 2 कॉस पाई अपॉन एन, और नीचे की तरफ जो है वो क्या हो जाएगा ये कॉस और ये कॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 2n, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में है कॉस, उसको हम लोग डबल एंगल में चेंज कर देते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉस पाई अपॉन एन डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस पाई अपॉन एन। तो ये हमारा एरिया का रेशियो आ गया, और ये कौन से ऑप्शन के अंदर जो है अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना है और आंसर लेकर आना है। तो देखो ये नेक्स्ट वाला जो है ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, पढ़ लेते हैं अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड, ओके। तो n इज इक्वल टू कितना गिवन है
9। क्लियर, n की वैल्यू है 9 एंड ईच ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 है। ये सब बातें जो हैं क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है पॉलीगन के बारे में। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, पॉलीगन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है ना, तो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना। इंस्क्राइब्ड सर्कल नहीं है, क्या लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब हमारा जो पॉलीगन है वो सर्कल के अंदर बनाया है। तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो सर्कल है वो सर्क्यूम सर्कल है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्कल, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा है ना, आर इज इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला a/2 कॉसेक पाई अपॉन एन। क्या लिख सकते हैं हम, a/2 कॉसेक पाई अपॉन एन। तो यहाँ पे तो क्या है, वैल्यू रखो और आंसर पाओ वाला क्वेश्चन है। तो आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a/2 मीन्स 2/2 कॉसेक पाई अपॉन एन। तो पाई बाई कितना हो जाएगा, 9, 2 से 2 कट हो रहा है, तो ये हो रहा है तुम्हारा कॉसेक पाई अपॉन 9, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, ए के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया हो गया बच्चों, ये हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भी तुम इसको बोल सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी इसी चैप्टर को तुम लोग नाम दे सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में तो ये इंपॉर्टेंट है ही सही, बट स्पेशली ये जेई एडवांस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज है एडवांस के अंदर। क्लियर, तो अब हम लोग